बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों जाना ही पड़ता है ससुराल। जाती जाती भी ना छोड़ू, जाती जाती भी ना छोड़ू अपने पिता का प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जिस घर में मैं पैदा हुई वो घर आज बेगाना है। इस घर में जिस घर में मैं पैदा हुई वो घर आज बेगाना है। जो घर मैंने कभी न देखा उसमें मिला ठिकाना है। वो घर मैंने अपनों को भी छोड़ की मैया, अपनों को भी छोड़ की मैया करूं उन सबसे अब प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। जाती जाती भी ना छोड़ू, जाती जाती भी ना छोड़ू अपने पिता का प्यार। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटियों को जाना ही पड़ता है ससुराल। बेटी को रो रो कर की विदाई दी और आज एक पिता अपनी बेटी को खुश रखने के लिए सब कुछ नौशावर कर देता है। देखा होगा बेटी की जब वरमाला पड़े तो सभी लोग आपको नए नए कपड़ों में मिलेंगे, नए नए वस्त्र पहने मिलेंगे। लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जिसे ख्याल नहीं रहता है कि मैं कैसा खड़ा हूं। भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर जो दौड़ता है वही पहनकर खड़ा हो जाता है। लोग कहें साहब तुम्हारी बेटी की शादी है, कपड़े तो सही से पहन लो। पिता कहेगा नहीं नहीं बस ठीक है, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी तो सब कुछ है मेरा। ये होता है पिता। मेरी माँ, पिता के लिए एक बेटी ही वो शख्स होती है जिससे पिता अपने दिल की बात शेयर कर पाता है, अपने दिल की बात कह पाता है। प्यारेओ,
बेटी सच में कहने के लिए बेटी पराई है, लेकिन बेटी सच देखा जाए तो बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन, बेटी की आत्मा अपने बूढ़े माँ बाप के पास होती है। मेरे माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे माँ बाप को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरे बूढ़े माँ बाप खुद ही भोजन बना के खाते होंगे। ये होती है बेटी। प्यारियों, बेटी ससुराल में हो और ससुराल पक्ष में अगर कुछ नया बनाएगी जरूर फोन करके बताएगी, माँ आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, लेकिन माँ जो स्वाद तेरे हाथों से बनाई हुई सब्जी में जो आता था वो स्वाद मुझे इसमें नहीं लग रहा है माँ। ये होती है बेटी। प्यारे हो, बेटी माँ बाप के शरीर की शक्ति हुआ करती है। 3 महीने से पिता दौड़ता है बेटी की शादी की तैयारियां करने के लिए, लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी को डोला में बिठा देता है ना, उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति चली जाती है। बेटी को विदा करने के बाद पिता चारपाई पर गिर जाता है। टेंट वाले आए, साहब मेरा हिसाब कर दो। तो पिता गिड़गिड़ा कर एक ही बात कहता है, भैया शरीर में शक्ति नहीं है, कुछ दिन बाद आना, कुछ दिन बाद आना। 3 महीने से भाग रहा है तब नहीं थका, लेकिन आज पिता ने बेटी को विदा कर दिया। बेटी के विदा करने पर पिता के शरीर की शक्ति ही चली गई। प्यारे, शायद आप सभी ने एक चीज का अनुभव किया हो, जिस पिता ने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे और बेटी जिस दिन से घर से गई होगी उसी दिन से पिता के शरीर की, उसी दिन से पिता का शरीर झुकना शुरू हो गया, चेहरे पर झाइयां पड़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि पिता ने अपने दिल के टुकड़ा को किसी दूसरे के हवाले किया है। ये होता है पिता। महाराज देवक जी ने बेटी को डोला में बिठाया। डोला में बिठाने के बाद फूट करके रोए, मुख से निकल गया, बेटी आज मैं गंगा नहा लिया। और रो करके देवक बोले, तेरे हाथ पीले करके मैं तो गंगा नहा लिया, मेरी बेटी मेरी लाडो, मेरी बेटी में बहुत रोया जब तुझको विदा किया। मेरी लाडो में बहुत रोया जब तुझको विदा किया। फूट कर रोता है। आज मेरा घर सुना हो गया, आज मेरी आंगन की गुड़िया चली गई, आज मेरे घर की रौनक चली गई। मेरी बेटी पे बहुत रोया जब तुझको विदा किया।
बेटी अंगुली पकड़ी चली बाबुल की सपनों में खोई, पलना में पड़ पड़ मेरी बेटी आंसू भर भर रोई। अंगुली पकड़ी चली पापा की थी सपनों में खोई, पलना में पड़ी पड़ी मेरी बेटी आंसू भर भर रोई। तेरी माँ ने लोरी गा के, तेरी माँ ने लोरी गा के पलना में सुला दिया मेरी बेटी, मेरी लाडो मेरी बेटी मैं बहुत रोया जब तुझको विदा किया। तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके ससुराल का किया मेरी बेटी, मेरी लाडो मेरी बेटी मैं बहुत रोया जब तुझको विदा किया। महाराज देवक ने बेटी को डोला में बिठाया, तब तक महाराज कंस राज आ गए हैं। कंस कहने लगे हैं चाचा जी